हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी सितंबर 2025 की रीडिंग है कि सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, आपके साथ क्या कुछ होगा वो हम चेक करेंगे। और ये आपकी प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है, राशिफल है। और यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए मेष राशि देखते हैं कि आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा आपके साथ। लेट्स सी एरीज मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2025 कैसा जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दी मून, नाइन ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि के लिए सितंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा। गिल्ट, माइंड और आपके लिए पॉलिटिक्स। ओके, देखिए मेष राशि, सबसे पहले आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और ये जो कार्ड है ये सितंबर की स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग का मतलब होता है कि 1 से 10 सितंबर या 1 से 8 या 1 से 12, टाइम 2-4 दिन आगे पीछे रह सकता है। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। इनिशिएटिव्स एक्शंस का मतलब ये होता है मेष राशि, जो आपका गोल है, जो आपका मकसद है, जो भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी भी आपको मिल रही है। हो सकता है आपका ऑफिस में आपके लोग आपको मान रहे हैं, आपने कोई काम किया आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, आपके घर के लोग आपकी बात मान रहे हैं, तो आपका एक रुतबा मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप बहुत ही एनर्जेटिक भी महसूस कर रहे हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहे हैं आप उससे डर नहीं रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और किसी इंसान से आपको हेल्प सपोर्ट भी इस समय पे मुझे मिलती हुई दिख रही है मेष राशि। वो इंसान कोई भी हो सकता है। ये कार्ड ज़्यादा यहाँ पे किंग लिखा हुआ ना, तो किंग का मतलब क्या होता है कि कोई मेल इंसान कोई हो सकता है, मेल फिगर है जो आपको मदद कर रहे हैं। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, आपके कज़न भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में आपके बॉस भी हो सकते हैं, तो जिनसे आपको मदद मिल रही है। या फिर कोई भी हो सकता है, देखिए फीमेल भी हो सकती है, तो किसी से हेल्प सपोर्ट आपको मिल भी रही है। और अगर आपकी तरफ से किसी इंसान को मदद चाहिए तो आप भी किसी की हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, बट मुझे एक चीज़ की कमी ये दिख रही है मेष राशि, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। पूरे महीने में यही चीज़ें हैं कि चीज़ें तो पॉजिटिव हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है ना, जो सोच है, वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हुई हुई है सितंबर के महीने में। आप पॉजिटिव साइड ही नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, कन्फ्यूजन में ज़्यादा रह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वो सारी की सारी नेगेटिव चल रही हैं। अब किसी के लिए, मेष राशि के लिए हो सकता है कि किसी इंसान को लेकर ही आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ मेष राशि वालों के लिए हो सकता है कि भी आप ऑफिस के काम को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। तो कोई चीज़ है जो आपको परेशान करी जा रही है, अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और एक गिल्ट भी है आपको। देखिए आप अपने आप को मुझे कोसते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, पास्ट में हुई यानी कि पहले हुई हैं, या फिर हाल फिलहाल हुई हैं, तो आप उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जो कुछ चीज़ें आपसे खराब हुई, आप उनके ऊपर ज़्यादा कोस कर ना खुद को ही परेशान कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को ज़्यादा कोस रहे हैं। कई बार होता है ना कि हमसे कुछ गलती हो जाती है, हम गिल्ट में आ जाते हैं कि यार हमने ना सामने वाले को ऐसे बोल दिया, हमने ना ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमने ना अपने घर वालों का दिल दुखाया। तो कोई चीज़ है जो आपको खुद से ही लग रहा है कि आपसे गलतियाँ हुई हैं और आप उन चीज़ों को सोच कर परेशान हो रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, इंसान है हम लोग, गलतियाँ हो जाती हैं। अब ज़्यादा सोच कर पछतावे वाली फीलिंग में आप मत रहें, उन चीज़ों में से बाहर निकलें। क्योंकि पूरे महीने में आपकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव सोच हो रही है मेष राशि कि फिर आप ये अपना महीना सितंबर का खुद ही खराब कर लेंगे। परेशानी कोई नहीं है, लेकिन जब दिमाग में फालतू की चीज़ें ही चलती रहेंगी ना, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, किसी चीज़ को आप बदलना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं और वो चीज़ें शायद बदल नहीं रही है, या तो सिचुएशन नहीं बदल रही है या किसी इंसान को बदलना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं बदल रही हैं, इस कारण से आप परेशान होते जा रहे हैं। देखिए जब तक आप जो कोशिश करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आप वही करें। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सोचने से तो वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ओवरथिंकिंग ना करें। और देखिए आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब कभी लो एनर्जीज़ में जा रहे हैं, थोड़ी-सी डिप्रेसिव एनर्जीज़ में हो सकता है। कुछ मेष राशि का ये भी रहेगा कि इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग थोड़े-से डिप्रेसिव एनर्जीज़ में भी जा रहे हैं।
मैं डिप्रेसिव एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, कई लोग होते हैं अंदर से ना कमज़ोर होते हैं, अंदर से वीक होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो लोग दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा लेते हैं। उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये फिर चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी लेकिन आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, हो सकता है कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना, आप डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं और किसी चीज़ का मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी भी है। फ्यूचर को लेकर हो सकता है आप डर रहे हैं कि पता नहीं आगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। अब कई बार होता है कि कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, किसी इंसान को लेकर मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, किसी काम को लेकर मन में डर है, तो पॉजिटिव साइड आप ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ओवरथिंकिंग का परेशानी का कारण कुछ मेष राशि वालों का ये भी रहेगा कि हो सकता है आपको किसी ने चीटिंग किया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, हो सकता है पहले किया किसी ने चीटिंग। आप उस चीज़ को सोच-सोच कर परेशान हो रहे हैं कि किसी इंसान ने आपके साथ गेम खेली है, पॉलिटिक्स किया है, आपको पागल बनाया है। एक तो ये चीज़ को सोचकर परेशान हो रहे हैं कि इस किसी इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस या तो पहले ठीक नहीं थे या फिर अभी भी सितंबर के महीने में आपको ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने आपको चीट किया, उसके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक ना होने के कारण आप उसकी बातों में आए और आपके साथ कुछ गलत हुआ। तो किसी इंसान के कारण भी मुझे लग रहा है आप परेशान हैं। तो हो सकता है इस महीने में ही आपके साथ किसी ने गलत किया, आप इस कारण से परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है पुरानी चीज़ों को, पास्ट को लेकर ही परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर आपके साथ किसी ने गलत नहीं किया, मान लो ये भी एक रीज़न हो सकता है परेशानी का कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी ने गलत नहीं किया, तो हो सकता है आपने कुछ गलतियाँ की हों और आपको गिल्ट हो रहा अब कि आपने गलत किया, कि आपने किसी को चीट किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी एक परेशानी का कारण रह सकता है। आई होप आपको मेषराशि रीडिंग समझ आई होगी। एक ही इसका मतलब ये नहीं है कि ये महीना खराब जाएगा, परेशानियाँ ही रहेंगी। चीज़ें अच्छी भी रहेंगी, लेकिन क्या है कि ज़्यादा आप ओवरथिंकिंग करते रहेंगे। ओवरथिंकिंग से क्या होगा कि आप फोकस नहीं कर पाएँगे किसी चीज़ के ऊपर, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। आप ऊपर-ऊपर से तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ फालतू की ऊल-फजूल चीज़ें चलती ही जा रही हैं, जिसका कोई बुनियाद नहीं है फ्यूचर को लेकर। आप इसमें से अपने आप को बाहर निकालें, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परेशान सिर्फ़ आप ही रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ओवरथिंकिंग का, हो सकता है काम ही इतना ज़्यादा आया हुआ है आपके पास ऑफ़िस का। अगर आप ऑफ़िस के हिसाब से, करियर के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है काम इतना ज़्यादा आ चुका है, ऑफ़िस में ही कोई पॉलिटिक्स आपके साथ चल रही है और आपको उस वो चीज़ें अपने टाइम पे ख़त्म करनी है और वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा कि आपको थोड़ी-सी टेंशन, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है और इस टाइम पे अपना हेल्थ का ध्यान रखना। मेष राशि, छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ये नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है आपका, ओवरथिंकिंग ज़्यादा दिख रही है। तो दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर फालतू की चीज़ों को लेकर मत डालना। कोशिश करना कि अपना माइंड बदलें, थोड़ा फोकस कहीं और करें, डाइवर्ट करें अपने माइंड का, दूसरे लाइफ के एरिया के ऊपर भी फोकस करें। एक ही चीज़ को बार-बार मत सोचते रहें। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है। देखिए, ये कार्ड आपको बोलता है सेंसिटिविटी। तो इस टाइम पीरियड पे जिस तरीके के कार्ड आए हैं, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि सेंसिटिविटी बहुत रहेगी। आप इमोशनल बड़े ज़्यादा रहेंगे, जल्दी दिल पे चीज़ों को लगा लेंगे। अगर आपको किसी इंसान ने थोड़ी-सी भी चीज़ बोल दी ना, तो आप उसको बहुत बड़ा बना लेंगे। आप इमोशनल जल्दी हो जाएँगे, आप उस बात को पकड़ के बैठ जाएँगे कि सामने वाले ने आपको ऐसा क्यों कहा। ये कार्ड आपको यही सलाह दे रहा है, एडवाइस यही दे रहा है कि जो भी परेशानी चल रही है, आप उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ज़्यादा सेंसिटिव मत हो, इमोशनल मत हो। दूसरा ये है कि जो भी हार्ड रिलेशनशिप है ना, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप। यानी कि इस तरीके के रिश्ते, इस तरीके के रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में अगर हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में टेंशन, स्ट्रेस दे रहे हैं, उन रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, उनको अवॉइड करें, उनको इग्नोर करें। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप का भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी कोई हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर में भी कोई हो सकता है। तो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा रिश्ता जो आपकी ज़िंदगी में परेशानी क्रिएट कर रहा है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहा है, तो उसको अवॉइड करें, उसको इग्नोर करें, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करें। और अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान इसलिए हो रहे हैं कि आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो आप उसमें से बाहर निकलें, यानी कि उन चीज़ों को अवॉइड कर दें, उन चीज़ों को इग्नोर करें जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। वो चाहे कोई इंसान है, चाहे आपके कोई हालात है, चाहे सिचुएशंस है, चाहे आपका कोई एनवायरनमेंट है, तो जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, उनसे अपने आप को अवॉइड करके रखें, उनसे दूरी बनाकर रखें।
तो ही आपकी ज़िंदगी में सितंबर के महीने में चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशंस के साथ, ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेस या परेशानी बढ़ती जा रही है, तो फिर आप परेशान रहेंगे। तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ी दूरी बना लें, कहीं चले जाएँ, अकेले रहें, घूमने चले जाएँ, ट्रैवल कर लें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें जिनके साथ आपको रह के पॉज़िटिविटी मिलती है, जिनके साथ रह के आपको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की कंपनी में रहें, ना कि ऐसे लोगों की कंपनी में रहें जो आपको और परेशान कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को इस वक़्त पे वो जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी इस महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।